नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि किसी भी वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे होता है। ठीक है, हाउ डज करंट फ्लो इन वायर। हम लोग इसी को पढ़ने जा रहे हैं कि करंट कैसे फ्लो होता है वायर के अंदर। ठीक है जी, इसमें क्या होता है कि जब ये देखिए वायर, हमने मान लिया कोई वायर का टुकड़ा है, उसको समझने के लिए हमने एक छोटा सा वायर का टुकड़ा ले लिया है। ठीक है जी, जब अभी इसमें कोई भी बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो इसमें के जो एटम हैं, इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, एटम्स हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लीजिए ये आपका क्या आयरन है या एल्युमिनियम है या कॉपर, कोई भी एक टुकड़ा है, ठीक, हमने लिया है। इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अभी ये रैंडमली मूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या कर रहे हैं, रैंडम फैशन में मूव कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि अभी ये किसी सोर्स से अट्रैक्टेड नहीं है और इसी वजह से ये क्या कहते हैं, रैंडम फैशन में मूव कर रहे हैं। और ये जब रैंडमली मूव कर रहे हैं तो इसमें करंट क्यों नहीं फ्लो हो रहा है, क्योंकि ये एक दूसरे के जो फ्लो है, इलेक्ट्रॉन फ्लो है, उसको क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। जैसे कि देखिए ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये किसको साथ कैंसिल हो जा रहा है, इसके साथ कैंसिल हो जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। इसका जो मूवमेंट है, ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, मूव कर रहा है, चल रहा है इलेक्ट्रॉन, इसका जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ कैंसिल हो जा रहा है। इसी तरह से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ इसका जो मूवमेंट है वो कैंसिल हो जा रहा है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ कैंसिल हो जा रहा है। तो देखा जाए तो जो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे रैंडम फैशन में मूव कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का जो मूवमेंट है उसे कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। तो जो रिजल्टेंट है, कोई भी इसमें इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। रिजल्टेंट जो आएगा इसका, कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि सब एक दूसरे के जो मूवमेंट है उसको क्या कर दे रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। क्योंकि अभी यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगाया हमने, यानी कोई भी एक्स्ट्रा सोर्स हमने कनेक्ट नहीं किया है। लेकिन जैसे ही हम इस वायर को किसी सोर्स से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, सपोज हमने यहाँ पे कोई बैटरी लगा दिया, क्या लगा दिया, बैटरी लगा दिया। एक ऐसा टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये क्या है आपका, नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक, ये क्या हमारा बैटरी है। आगे बात समझ में, क्या हो गया, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, बैटरी है। तो अब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस बैटरी में जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेंगे, यहाँ से निकल करके ऐसे चाहे लेंगे, जाएंगे आगे की तरफ, मूव करेंगे, बढ़ेंगे। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसे क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को, तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा। आगे बात समझ में। और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल होने की वजह से यहाँ के जितने भी इलेक्ट्रॉन हो क्या करेंगे, सब एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, है कि नहीं, सबका डायरेक्शन सेम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला जो टर्मिनल है इस इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि पॉजिटिवली है ना, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन हो क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। आगे बात समझ में, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन ये इधर से रिपेल हो रहे हैं और इधर आगे की तरफ बढ़ करके आएंगे, और जैसे आगे बढ़ करके आएंगे यहाँ से इस टर्मिनल से क्या करेंगे, अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये इधर से होकर के चले आते हैं। आगे बात समझ में। तो इस तरह से क्या होता है, इनमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। आगे बात समझ में, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता रहता है, एक टर्मिनल से निकलता है और दूसरे टर्मिनल से फिर ऐसे वापस चले आते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन करंट। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन करंट कहेंगे। ठीक है। और जो हमारा कन्वेंशनल करंट होगा वो किस डायरेक्शन में क्या होगा, करंट का इस तरफ से, प्लस टू माइनस, ये क्या होगा हमारा, कन्वेंशनल करंट होगा, कन्वेंशनल करंट। और ये क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन करंट। आप स्टूडेंट्स, कई बार ये बोर्ड में आया हुआ भी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉन करंट। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कन्वेंशनल करंट होता है, जब इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी उससे पहले जब लोगों ने सोच रहे थे कि मतलब
ये जो साइंटिस्ट उन्होंने क्या बताया था कि जो करंट फ्लो होता है वो कैसे चलता है, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से हमेशा माइनस की तरफ हमारा जो करंट होता है वो फ्लो करता है। कौन सा? कन्वेंशनल करंट। लेकिन इलेक्ट्रॉन के जब क्या कहते हैं डिस्कवरी हो गया, उसके बाद इस पे जब और रिसर्च हुआ तो ये देखा गया कि ये जो कन्वेंशनल करंट होता है वो किस वजह से मूव करता है। देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के मूव होने की वजह से ही ये करंट क्या कहते हैं फ्लो होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की वजह से मूवमेंट होता है, अगर डिफरेंस पूछा जाए कि कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉन करंट में क्या डिफरेंस है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ना, इस इलेक्ट्रॉन की होने की वजह से हम क्या कहेंगे, इसे इलेक्ट्रॉन करंट कहेंगे। और ये जो हमारा है, जो हमें करंट चल रहा होता है कि नहीं, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल यही फ्लो करेगा, करंट ऐसे फ्लो करता है कि नहीं, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे प्लस से माइनस की तरफ से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कन्वेंशनल करंट हो जाएगा। ठीक है ना जी। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि इलेक्ट्रॉन करंट जो होता है वो क्या होता है, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली। इलेक्ट्रॉन करंट इज इलेक्ट्रॉन करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली। ठीक है। और जो आपका कन्वेंशनल करंट होता है, कन्वेंशनल करंट इज कन्वेंशनल करंट फ्लो अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। ये हो गया आपका। इस तरह से वायर करंट में क्या कहते हैं, इस तरह से वायर के अंदर करंट फ्लो होता है। क्लियर है। इसको हम चाहें तो इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये जो बैटरी होता है, इधर क्या होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यही एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ से चल करके जाते हैं वायर के दूसरी तरफ, क्या करते हैं, इसको रिपेल कर रहे हैं। और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है इधर डेफिशिएंसी होता है, एक तरफ से निकल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन, और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इस तरफ से क्या हो रहे हैं, फिर से बैटरी की तरफ चले जा रहे हैं। और हमारा जो इस तरह से करंट क्या कैसे फ्लो करेगा, फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव। आपको पता है और नहीं पता है तो जान लीजिए, करंट हमेशा जो भी फ्लो करेगा वो किधर से फ्लो करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। और यही हमारा क्या कहलाता है, कन्वेंशनल करंट कहलाता है। कभी भी जान लीजिए जो बैटरी के अंदर या वैसे भी करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि करंट जब भी फ्लो होता है कहाँ से कैसे चलता है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन करंट है इसे हम लोग कह देते हैं इलेक्ट्रॉन करंट। ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव, सॉरी यस, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ से चलता है कि नहीं। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को इस तरह से डिफाइन भी कर सकते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मेरी बात समझ में, ये था हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, करंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग अपॉन टाइम। तो अगर हम चार्ज को, सॉरी करंट को हम किससे डिनोट करें, आई से, और जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसे हम किससे डिनोट करें, कैपिटल क्यू से, और टाइम को क्या ले लें, टी। तो हमारा ये जो इक्वेशन बन करके आ जाएगा आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये क्या है, करंट का डेफिनेशन है। इसी तरह से हम कह सकते हैं, या फिर चार्ज का यहाँ से देखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू, ये देखिए
क्यू को अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल्स टू आई इंटू टी। क्या हो जाएगा, आई इंटू टी। ये हमारा क्या है, चार्ज का डेफिनेशन भी हो गया। चार्ज का जो यूनिट होता है उसे हम क्या कहेंगे, एसआई यूनिट। चार्ज का एसआई यूनिट क्या हो जाता है, कूलम। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम, जिसे हम लोग किसे डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं।